नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक स्वामित्व योजना के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ये योजना एक बार फिर चर्चा में रही क्योंकि इस योजना के तहत जो प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाने थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू कर दिया गया। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि ये जो स्कीम है, जो प्रॉपर्टी कार्ड्स को बांटे जाने की जो स्कीम है, ये एक हिस्टोरिकल मूव टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया है। तो समझ लीजिए पीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत के गांव में जो लैंड टाइटल की समस्या है अथवा भूमि स्वामित्व का जो अभी तक का दस्तावेज की स्थिति है वो बहुत ही अस्पष्ट और अनक्लियर है, और इससे होता यह है कि भूमि स्वामित्व को लेकर एक अस्पष्टता की स्थिति बनी रहती है, जिससे एक तो भूमि का जो स्वामी है उसके अंदर असुरक्षा की भावना बनी रहती है, साथ ही सरकारों को भी कोई योजना बनाने अथवा कर प्राप्ति में समस्या बनी रहती है। तो ऐसे में पीएम का ये कहना बिल्कुल सही है कि एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि भारत के प्रमुख भूमि सुधारों में से एक ये भी है कि हमारे पास सही दस्तावेज प्रॉपर्टी का नहीं होना। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यदि इसे हिस्टोरिक मूव कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स को उनके फोन पर एसएमएस लिंक भेजा जाएगा, जहां से वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और उसके बाद उनको वो कार्ड फिजिकली भी भेज दिया जाएगा, उनके घर पर भेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत 2020 से 2024 के बीच में संपूर्ण भारत में कार्य करना है। हालांकि जो पहला फेज शुरू हुआ है उसमें 763 विलेजेस 763 गांवों में जो 6 राज्यों के अंतर्गत आते हैं, उनमें इस योजना को पहले चरण में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आइए अब इस स्कीम को विस्तार से समझते हैं। स्वामित्व एब्रिविएशन है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम का। ये जो स्कीम है ये नेशनल पंचायती राज डे यानी कि 24 अप्रैल को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम किन किन मंत्रालय या डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से चलाई जाएगी? वो मंत्रालय या डिपार्टमेंट है सेंट्रल पंचायती राज मिनिस्ट्री, सर्वे ऑफ इंडिया और राज्यों के जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है तथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सहयोग से ये स्कीम चलाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से जो रेजिडेंशियल स्वामित्व है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा और लोगों को अपनी स्वामित्व वाली जमीन से संबंधित प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कौन ये बनाएगा प्रॉपर्टी कार्ड? मूलतः स्टेट द्वारा बनाया जाएगा। इसीलिए हर स्टेट में अलग अलग नाम से, लाइक हरियाणा में इसे टाइटल डीड बोला जाएगा इस प्रॉपर्टी कार्ड को, वहीं एमपी में अधिकार अभिलेख, उत्तर प्रदेश में घरौनी जैसे नामों से इस प्रॉपर्टी कार्ड को जाना जाएगा। इस योजना में मुख्यतः रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण कर रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स यानी अभिलेखी जो अधिकार हैं उनको कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, क्योंकि बाकी की भूमि जो है यानी जो कृषि वाली या जो बंजर भूमि है जो रेजिडेंशियल इलाके से अलग जो पड़ती है उसके कंप्यूटरीकरण यानी उस डाटा के कंप्यूटरीकरण का काम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि DILRMP जो योजना है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो अगर इन दोनों योजनाओं को अगर हम जोड़ के देखें, यानी कि ये जो DILRMP योजना और ये जो स्वामित्व योजना है, अगर हम इन्हें जोड़ के देखेंगे तो एक तरह से ये दोनों योजनाएं मिलकर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, मतलब अधिकार जो अभिलेख हैं, उनके व्यवस्थित रूप से एक प्रमाणिक डिजिटलाइजेशन की पूरी योजना है। एक प्रमाणिक डिजिटलाइजेशन हो जाएगा पूरी ग्रामीण भूमि का। देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भारत में जो भूमि सुधार की जो भी इश्यूज हैं उनमें से भूमि का सही रिकॉर्ड ना होना एक प्रमुख इश्यू है, जिसका समाधान इन योजनाओं के माध्यम से होने की आशा है। अब ये देखते हैं कि ये स्कीम क्यों महत्वपूर्ण है या इसकी क्या जरूरत पड़ी है। पहली तो वही बात है कि लोगों के पास जो ऑनर हैं उनके खुद ऑनरशिप को दिखाने के लिए कोई उनके पास खुद के पास कोई पेपर ना होना। दूसरा, स्टेट्स के पास भी कोई डाटा नहीं है इन लैंड रिकॉर्ड से संबंधित, जिसकी वजह से ना वो कोई वेरिफिकेशन इस प्रॉपर्टी का स्टेट भी नहीं अपनी तरफ से कर पाता। यानी कि ये दोनों मुद्दों से जुड़ी जो समस्या थी उसका हल इस योजना के माध्यम से हो सकेगा। अब देखते हैं कि आखिर इस योजना से क्या क्या लाभ होंगे। बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम की अगर हम बात करें तो पहला बेनिफिट तो यही है, क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट्स। अब प्रॉपर्टी जो राइट्स यानी प्रॉपर्टी किसकी है, उस पर किसका अधिकार है, उसे लेकर बहुत क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से प्लानिंग करना बहुत आसान होगा, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, उस जो भूमि से संबंधित जो टैक्स है वो, ये सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। ये जो लैंड का मानचित्रीकरण हो रहा है ये ड्रोन के माध्यम से हो रहा है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी। इसके माध्यम से जो डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टीज को लेके जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं उनको सेटल करने में बहुत आसानी होगी, और जो प्रॉपर्टी को लेकर जो डिस्प्यूट हैं वो खत्म हो जाएंगे और भविष्य में भी इस प्रकार के डिस्प्यूट नहीं होंगे।
क्योंकि किसानों का बहुत धन, समय और ऊर्जा इन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने हेतु कोर्ट्स के चक्कर लगाने में खर्च हो जाती है। तो ये भी एक समस्या का निदान इस योजना के माध्यम से हो सकेगा। जो तीसरा फायदा होगा, इजी फाइनेंसिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी का सुनिश्चित प्रमाण होने से किसान या जो व्यक्ति है जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसे दिखाकर आसानी से लोन प्राप्त कर सकेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को इस योजना के माध्यम से। साथ ही ये जो प्रॉपर्टी अनडिस्प्यूटेड हो जाएगी, उससे प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक तो बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि विवादों से घिरी है, जिस किसी का स्वामित्व नहीं है परंतु लोगों ने उस पर अपना कब्जा कर रखा है। एक ऐसी भूमि एक तो फ्री हो जाएगी, साथ ही अनडिस्प्यूटेड लैंड हो जाने की वजह से ओवरऑल जो वैल्यू है प्रॉपर्टीज की वो बढ़ जाएगी। तो किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी टोटल वेल्थ में इजाफा होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी टोटल जो वेल्थ है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा इस योजना के माध्यम से। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फंड कलेक्शन उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। क्या? फैसिलिटेटिंग टैक्स कलेक्शन, क्योंकि होता क्या है, पंचायती राज का जो टैक्स कलेक्शन है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमारा बताता है क्या है कि जो पोटेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करने की जो क्षमता है हमारी पंचायती राज व्यवस्था की गांव में, वो अपनी पोटेंशियल का केवल 19 to 20% ही टैक्स कलेक्शन कर पा रहा है। तो इस व्यवस्था के आ जाने से ये जो है टैक्स कलेक्शन की जो संभावना है वो बढ़ेगी और इसी वजह से ये व्यवस्था, जो पूरी व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगी और पंचायती राज को मजबूत करेगी, क्योंकि वो बाकी की भी प्लानिंग कर पाएंगे, जैसे इश्यूइंग ऑफ परमिट या न्यू बिल्डिंग बनानी है, क्योंकि उनके पास अब निश्चित भूमि होगी तो नई बिल्डिंग बना सकेंगे। और इस तरह की समस्याओं से, और जो प्रॉपर्टी को अनाधिकृत रूप से अधिकार में लेने की जो प्रवृत्ति है उससे भी गांव की भूमि बच पाएगी। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता इस प्रॉपर्टी कार्ड की होगी किसी भी आपदा के समय में, टाइम्स ऑफ क्राइसिस, लाइक अभी जो अम्फान आया, साइक्लोन आया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो ऐसी किसी आपदा के समय जो रिहेबिलिटेशन का काम होता है, लाइक रीबिल्डिंग देयर होम्स, वहां इन लैंड रिकॉर्ड्स और इन प्रॉपर्टी कार्ड्स की मदद से आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा कि ये रियल में इसका ऑनर कौन था, इसका रियल ऑनर कौन है। तो ये सारे फायदे इस स्कीम के माध्यम से मिल पाएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इस विषय के संबंध में आपकी समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।